हमेशा कहा हूँ, जितने लोगों से मैं मिला हूँ, कि हमेशा जब समस्या आप कोई बताएं तो एक ब्रैकेट में उसका सोल्यूशन भी, विशेषज्ञ की राय क्या है, आप लोग बताते हैं तो वो एकदम से दिमाग में आती है, हाँ ये चीज़ ऐसे सोल्व हो सकती है। कोई भी कर्मचारी क्लास 4, 3, 2, 1 ये नहीं कह सकता कि मैंने दबाव में वो काम किया। मैंने जब भी अपने कर्मचारियों की कोई भी मीटिंग ली है तो मैंने उनको एक ही बात कही है, आपकी नौकरी आपकी जिम्मेवारी है। आप मेरा व्यक्तिगत जो सोच है वो भी यही है कि लोगों को समझाओ, लोग मान जाए, लोग कोऑपरेट करें। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रशासन, जिला प्रशासन की ओर से मीडिया से बातचीत करने बारे, जो मुद्दे शहर के हैं उसके बारे में आपको बताने के लिए, आपके माध्यम से जनता को बताने के लिए बुलाई गई है। जिले में भी समस्या रही और दूसरे जिलों में भी वो समस्या आई। अपने ज़िले में 2-3 जगह मुख्य रूप से ये समस्या रही, रूरल एरिया का मैं कह रहा हूँ, जहाँ पर खेती थी, डीग वाला एरिया था और एक कलायत और कैथल सब डिवीज़न में लाई करता हुआ एरिया था, गोना हरिपुरा। डीग विलेज में मैंने विज़िट किया था, खुद देखा। वहाँ पर हमें जो मुख्य रूप से समस्या आई ये थी कि लोग अपने उसी गांव के कुछ लोग उस पानी को बाहर निकालने के लिए हमें सपोर्ट नहीं कर रहे थे। डीग विलेज में विज़िट करने के बाद हमने सख्ताई से, हम पब्लिक इंटरेस्ट में, वो सख्ताई पब्लिक इंटरेस्ट में की गई, लोगों को समझाया भी गया कि फसल का नुकसान ज़्यादा होगा। तो हमने कुछ ज़मीन पर 10 से 11 एकड़ ज़मीन थी, जिसमें से कुछ पंचायती ज़मीन थी, कुछ इस्तेमाल के समय का चकबंदी जब हुई थी वो रास्ता छोड़ा हुआ था, और 3 से 4 एकड़ ज़मीन ऐसी थी जिसमें से हमें वो कच्ची चैनल बनानी पड़ी और फिर उसके आगे वर्टिकल टरबाइन से वो पानी डिवॉटर किया गया वहाँ से। उसमें हमने 1,39,000 रुपया मैंने एसडीएम साहब को ट्रांसफ़र कर दिया है, उनको कंपनसेशन दिया जाएगा। वो टेम्परेरी सॉल्यूशन था, उसका जो परमानेंट सॉल्यूशन है वो एससी साहब डिटेल्स बताएंगे। वो स्कीम बन चुकी है, नेक्स्ट ईयर तक वो क्रियान्वयन हो जाएगा। दूसरा, हरिपुरा और घोना वाला जो एरिया था, आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें एरिया भी बड़ा था, वो प्रॉब्लम भी कॉम्प्लेक्स थी वो, और दोनों ही गांव के लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। उसमें एसपी साहब को भी कानूनी कार्रवाई करनी पड़ी। उसमें प्रशासन कभी नहीं चाहता किसी भी नागरिक पर कोई भी इस तरह की सख्ताई हो, केस कराना। मेरा व्यक्तिगत जो सोच है वो भी यही है कि लोगों को समझाओ, लोग मान जाए, लोग कोऑपरेट करें। मुझसे जितने भी लोग मिलते हैं रूटीन में, सब कहते हैं कि जी हम अच्छे आदमी हैं, आपके गांव का पानी है, आपके गांव के लोग दुखी होंगे, तो आप लोगों को थोड़ा कोऑपरेशन सरकार को करना चाहिए। और हम ये नहीं कह रहे, हम कंपनसेशन देंगे फसल का, और नेक्स्ट ईयर तक देखिए समस्या कोई भी होती है वो एकदम से ख़त्म नहीं हो जाएगी। हमने डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल में 1000 LPM का, जैसे पहले भी आपको बताया गया था, PSA टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है। उसके साथ साथ हमारे पास पर्याप्त सिलेंडर्स हैं, और आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन सप्लाई का कोई इश्यू नहीं है। ये मैं आपको एश्योर भी करता हूँ। इसके साथ साथ सिग्नेस और शाह हॉस्पिटल दोनों में उन्होंने अपनी व्यवस्था कर ली है, सुचारू है, हमारे पास जो रिपोर्ट है हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से। इसके साथ साथ पीडियाट्रिक की जो तैयारी के लिए जो हमारे ICU हैं, 7 ICUs हमारे कन्वर्टेबल थे, जो हमने 20 ICU जो वेंटिलेटर्स जो हमारे पास अवेलेबल हैं उनमें से कन्वर्ट करके हमने, कभी भी हमें पीडियाट्रिक में बच्चों के लिए ज़रूरत पड़ी तो वो हम कर लेंगे।
समझ मैं ये मानता हूँ कि अच्छे पत्रकार का इतना बड़ा रोल है हमारे समाज में। कई बार अधिकारियों को, कर्मचारियों को नहीं पता होता सोल्यूशन क्या है उसका। मैं हमेशा कहा हूँ जितने लोगों से मैं मिला हूँ कि हमेशा जब समस्या आपको ये बताएं तो एक ब्रैकेट में उसका सोल्यूशन भी, विशेषज्ञ की राय क्या है, आप लोग बताते हैं तो वो एकदम से दिमाग में आती है, हाँ ये चीज़ ऐसे सोल्व हो सकती है, वो नज़रिया हमें पता चलता है एक में। इसके साथ साथ आंगनवाड़ी की जो इश्यूज़ हैं, जो रोड जाम का है, जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, जो मांग है उनकी, मैं आपके माध्यम से भी अपने वर्कर्स को कहना चाहूँगा कि सरकार कर्मचारी के लिए काम करती है, अधिकारियों के लिए काम करती है, जनता के लिए काम करती है। हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी अपने राज्य सरकार के लिए भी है, राज्य सरकार भी कहीं किसी भी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी, कि कर्मचारी काम करें, विरोध प्रदर्शन करें लेकिन काम भी करें। और वो आंगनवाड़ी वर्कर कर रहे हैं काम, ऐसा नहीं है काम नहीं हो रहा है। उनकी जो भी मांग है जायज़ तरीके से राज्य सरकार तक जाए। आप ये देखिए, कैथल एक ज़िला है हरियाणा राज्य का, बाकी ज़िलों में भी सेम स्थिति है, बिल्कुल समान स्थिति है। वो वहाँ पर काम कर रहे हैं वर्कर्स, चिल्ड्रन का मैपिंग करना है बच्चों का परिवार पहचान पत्र के तहत, तो वहाँ 61% हो गया, हमारे यहाँ पे 30-32% है। ऐसा नहीं है कि काम नहीं कर रहे। आंगनवाड़ी वर्कर जब भी हमने उनसे बात की है, मैं उनको भी आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि सरकार तक, देखो काम करने का एक तरीका होता है, सरकार को पता है वो मांग जो आप कर रहे हैं। सरकार अपनी नीति निर्धारण जो होता है वो ऐसा नहीं है कि भाई हम काम नहीं करेंगे तो ज़्यादा प्रेशर में करके एकदम से हो जाएगा। बात पहुंच चुकी है, बैक टू वर्क होना चाहिए, काम करना शुरू करना चाहिए हमें। हमारी भी समस्या बढ़ती है, मैं बिल्कुल 100% श्योर हूँ, आप लोग सब ये चाहेंगे कि कैथल ज़िले का नाम कहीं भी नेगेटिव में ना आए। मैं भी बिल्कुल ये चाहूँगा पॉजिटिव में आए, हम सबको खुशी होती है। हमारे राज्य के खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया ओलंपिक्स में, एक भावना आई, बहुत सारे लोगों ने तो मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया कि भाई सोनीपत जिले के खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया। तो एक भावना होती है अपने ज़िले के लिए, एक गांव के लिए अपने, कि अच्छा काम हो। हम चाहेंगे कि जो ये रोड जाम है, मैंने आपके माध्यम से एक मैसेज भी दिया था मीडिया के माध्यम से कि केस दर्ज है, लेकिन आप ये बताइए केस दर्ज करना सॉल्यूशन है? वो पूरी तरह से सॉल्यूशन नहीं है 100% कि उससे समस्या ठीक हो जाएगी। कहीं ना कहीं नागरिकों को ये समझना होगा कि बात पहुंचाना मकसद है, प्रेशर में डालना प्रशासन को मकसद है, या और कुछ उस पर आपका सोच क्या है, उस पर देखना पड़ेगा। डेरा गदला में जो शिकायत आई थी उसकी हमने वाजिब इंक्वायरी कराई और आगे भेजा है कार्रवाई के लिए, और एक को हमने चार्जशीट कर दिया ग्राम सचिव को। कोई भी कर्मचारी क्लास 4, 3, 2, 1 ये नहीं कह सकता कि मैंने दबाव में वो काम किया। मैंने जब भी अपने कर्मचारियों की कोई भी मीटिंग ली है तो मैंने उनको एक ही बात कही है, आपकी नौकरी आपकी जिम्मेवारी है। आप ये मत समझें, आप उस नौकरी को बचाने का सबसे बड़ा दायित्व आपका खुद का है। सरकार आपको एक सैलरी देती है, आपको फैसिलिटी देती है, आपके अलाउंसेस हैं, आपको घर देती है, जो भी अलाउंसेस आपके बनते हैं। आप ये कहें कि जी मेरे पे दबाव था, तो आप उसको भुगतेंगे। आप हमसे उम्मीद ना करें कि हम आपकी ढाल बनेंगे। स्वामित्व स्कीम के तहत लाल डोरा मुक्त 261 गाँव को करने जा रहे हैं। उसमें अलग अलग स्तर पे हमारे काम होते हैं। हर वीक हमारी बीसी होती है, FCR सर्वे BC लेते हैं, उसमें अपने ज़िले का काम सही स्तर पे है अभी।